एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की इस लेटेस्ट न्यूज़ को रीड करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी इसके अंदर ग्रामर, वोकेबलरी ये सब यूज़ हुई है, तो आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यूज़ को रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो ये जो न्यूज़पेपर कटिंग आप देख रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। तो हम यहीं से इसको रीड करेंगे। तो देखिए ये है क्या न्यूज़। हिंदू टेम्पल, जो हिंदू टेम्पल है, एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट का मतलब होता है मौजूद होना, अस्तित्व में होना। तो हिंदू जो टेम्पल है वो मौजूद था कहाँ पर? एट ज्ञानवापी मॉस्क। जो ज्ञानवापी मॉस्क है, मॉस्क इज मस्जिद, तो इस मस्जिद की जगह पर क्या था? हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था, मौजूद था। और यहाँ पे साइट की बात हो रही है। साइट मतलब होता है स्थल, मतलब वो जगह। ज्ञानवापी मस्जिद वाली जो जगह है वहाँ पर हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था। ASI सर्वे रिपोर्ट, तो ये जो ASI सर्वे है इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ कही जा रही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं। एक तो एग्जिस्टेड, तो एग्जिस्टेड का मतलब क्या हो गया? जिसको हम बोलते हैं मौजूद होना, अस्तित्व में होना। मॉस्क मतलब हो गया मस्जिद। साइट मतलब हो गया स्थल, मतलब वो जगह। अब है मेन न्यूज़ और आपको मैं इमेज भी दिखा देता हूँ। ये आप इमेज देख लीजिए। ये है ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स, ये है वाराणसी में। अभी आप न्यूज़ में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दी वेस्टर्न वॉल, वॉल मतलब दीवार, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। जो पश्चिमी दीवार है किसकी? ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क, ज्ञानवापी मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है। लोकेटेड, लोकेटेड मतलब जो स्थित है, लोकेटेड है इन वाराणसी में। वाराणसी जो भी ये जगह बता रखी है यहाँ पे स्थित है। कहाँ पर है? और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो वेस्टर्न वॉल है ज्ञानवापी मॉस्क की, जो लोकेटेड है वाराणसी के उत्तर प्रदेश में, इज द रिमेनिंग पार्ट, ये बचा हुआ पार्ट है। रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, जिसको आप बोलते हैं अवशेष। तो वो बचा हुआ पार्ट है किसका? ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल, मतलब पहले से मौजूद। प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता है पहले से मौजूद। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो पहले से मौजूद हिंदू टेम्पल जो है उसका रिमेनिंग पार्ट है। कौन है रिमेनिंग पार्ट? ये जो वेस्टर्न वॉल है, वेस्ट साइड की जो दीवार है, किसकी दीवार? ज्ञानवापी मस्जिद की। और कौन सी मस्जिद? जो लोकेटेड है वाराणसी के उत्तर प्रदेश में। आई होप यहाँ तक समझ में आया। और ये आगे लिखा हुआ सेज, कहता है कौन? द ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये GPR सर्वे जो है, इस सर्वे का नाम है। तो ये जो सर्वे रिपोर्ट है ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर होती है संरचना, तो ये जो स्ट्रक्चर की ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये बोलती है ऐसा। और कौन सा रिपोर्ट? प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो इनके द्वारा जो तैयार किया गया। अब पूरा मतलब क्या निकालेंगे? यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये कोमा लगा हुआ जो प्रदेश के बाद, और ये जो लोकेटेड है, ये अगर आप देखें तो इससे पहले वेस्टर्न वॉल ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क, ये सारा सब्जेक्ट है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, और उसके बाद ये हमारा उसके आगे का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मॉस्क के बारे में लोकेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते थे विच इज लोकेटेड, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो विच इज को हटा दिया, सीधा लिख दिया लोकेटेड। तो ये एक एडवांस वे होता है किसी चीज को लिखने का। तो पूरा मतलब निकालेंगे। जो वेस्टर्न वॉल है, पश्चिमी दीवार जो है ज्ञानवापी मॉस्क की, जो स्थित है वाराणसी के उत्तर प्रदेश में, वो बचा हुआ हिस्सा है किसका? पहले से मौजूद हिंदू टेम्पल का। तो एक रिपोर्ट बोलती है, और कौन सी रिपोर्ट? जो ये स्ट्रक्चर के ऊपर रिपोर्ट आई थी, प्रिपेयर जो की गई ASI के द्वारा।
आई होप क्लियर हो गया। अब आ जाइए आगे। द ASI रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है कंक्लूडेड, तो इससे ये निष्कर्ष निकला दैट कि इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है, देयर एग्जिस्टेड मतलब मौजूद था अ टेम्पल, एक मंदिर। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और एग्जिस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पे आप देखें तो कैन बी, उसके बाद सेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मोडाल वर्ब हमारा कैन बी। तो ये कहा जा सकता है देयर एग्जिस्टेड मौजूद था अ टेम्पल, तो एक मंदिर वहाँ मौजूद था। प्रायर टू मतलब होता है पहले, किससे पहले, द कंस्ट्रक्शन निर्माण से पहले, किसका, ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो अभी मौजूद है स्ट्रक्चर, जो भी अभी मौजूदा संरचना है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर एग्जिस्ट करता था। और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कौन सा, ये देखिए लिखा हुआ है दैट इज द मॉस्क, जो कि एक मस्जिद है। तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो अभी बना हुआ है वो है मस्जिद, और इससे पहले प्रायर टू, इसकी कंस्ट्रक्शन से प्रायर टू एग्जिस्ट करता था टेम्पल। आई होप क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कोमास लगा हुआ है, तो देखते हैं ये कहाँ तक होगा। तो बिल्कुल नीचे तक है ये। तो लिखा है द वेस्टर्न वॉल ऑफ द ज्ञान वापी मॉस्क एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ ऑफ लगा हुआ है, तो इसको उल्टा पढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, उसकी जो मौजूदा संरचना है, उसकी जो वेस्टर्न वॉल है, इसको आप इमेजिन करते चलिएगा, तो उसकी जो पश्चिमी दीवार जो है, इज वो है द रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ पार्ट, किसका, ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल, मतलब पहले से मौजूद एक हिंदू टेम्पल का, ठीक है, उसका रिमेनिंग पार्ट है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पहले तो आप वोकैबुलरी याद कर लें एक बार। तो सबसे पहले याद कर सकते हैं लोकेटेड यानी कि सिचुएटेड, स्थित होना। रिमेनिंग पार्ट मतलब हो जाता है अवशेष, बचे हुए जो भी पार्ट हो गए। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से मौजूदा, तो ये प्री एग्जिस्टिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब होगी संरचना। बाकी कंक्लूड करना मतलब हो गया निष्कर्ष निकालना। फिर एग्जिस्टेड वर्ब है मतलब मौजूद होना। प्रायर टू होता है पहले से, मतलब से पहले। इसके अलावा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हो गया मौजूदा स्ट्रक्चर, मॉस्क मस्जिद। और इसके अलावा आई थिंक बाकी तो सिंपल है, प्री एग्जिस्टिंग द्वारा से आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आपको और ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। आगे लिखा है दिस वॉल, ये वाली दीवार जो ये वेस्टर्न वॉल है। अब कोमा लगा रखा है और ये कोमा है यहाँ नीचे तक। तो ये वॉल के बारे में आगे बताया जा रहा है कि वॉल कौन सी वॉल, कैसी है वो, मेड ऑफ स्टोन्स जो पत्थरों से बनी हुई है, एंड डेकोरेटेड और जो सुसज्जित है मतलब सजी हुई है, विद हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स के साथ। अब मोल्डिंग क्या होते हैं, एक तरह के आकार हो जाते हैं, जैसे आप घरों में पीओपी वगैरह कराते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। इस चीज़ को मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, तस्वीर दिख जाएगी। हॉरिजॉन्टल मतलब एक वर्टिकल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, ये तो आपने पढ़ाई होगा। तो हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग्स से मतलब सजी हुई है वो दीवार। तो अब यहाँ पे कोमा खत्म कर दिया, तो ये वॉल के बारे में बता रहे थे। तो दिस वॉल, ये हो गया सब्जेक्ट। तो ये वॉल जो है, जो बनी हुई है पत्थरों से और सजी हुई है हॉरिजॉन्टल मोल्डिंग से, इज फॉर्म्ड, ये बनी हुई है, बाय, किस चीज के द्वारा, बाय रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न चैम्बर। जो देखिए ऑफ लगा हुआ है तो उल्टा पढ़ेंगे, वेस्टर्न चैम्बर है, पश्चिमी चैम्बर होता है कक्ष। आपने बहुत बार सुना होगा शायद हिंदी में, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, नहीं पता तो आप गूगल कर लें। तो चैम्बर इज कक्ष, जो पश्चिमी चैम्बर है, तो उसका रिमेनिंग पार्ट, तो उसके द्वारा ये बनी हुई है। दिस वॉल इज फॉर्म्ड बाय, बचे हुए पार्ट जो है वेस्टर्न चैम्बर के, उससे बनी हुई है। फिर कॉमा लगाकर आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो बाय है,
यहाँ पर भी होना चाहिए, तो ये कॉमन हो गया, इसलिए एक बार बाहर लिखा हुआ है। तो एक तो इससे बनी हुई है, रिमेनिंग पार्ट्स से, किसके? पश्चिमी चैम्बर के। दूसरा, वेस्टर्न प्रोजेक्शंस ऑफ द सेंट्रल चैम्बर। तो कह रहे हैं, यहाँ देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो यहाँ कहेंगे सेंट्रल चैम्बर जो है, मतलब सेंटर वाला कक्ष जो है, केंद्रीय कक्ष, तो उसकी जो वेस्टर्न प्रोजेक्शंस है, पश्चिमी प्रोजेक्शंस है, तो उससे भी बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वॉल बनी हुई है एक तो रिमेनिंग पार्ट्स से, किसके? वेस्टर्न चैम्बर के, पश्चिमी कक्ष के, और जो सेंट्रल चैम्बर है उसके वेस्टर्न प्रोजेक्शन से, एंड और वेस्टर्न वॉल्स, और जो पश्चिमी दीवारें हैं उनसे बनी हुई है। कौन सी पश्चिमी दीवारें? यहाँ ऑफ लगा हुआ है, ऑफ द टू चैम्बर्स, दो चैम्बर्स के। तो दो चैम्बर्स कौन से? ऑन इट्स नॉर्थ एंड साउथ, जो इसके नॉर्थ और साउथ में है। तो ये पूरा मतलब हम निकालेंगे कि तीन चीजों से बनी हुई है। एक तो ये जो वेस्टर्न चैम्बर है इसके रिमेनिंग पार्ट से, सेंट्रल चैम्बर के वेस्टर्न प्रोजेक्शन से, और जो दो चैम्बर हैं जो नॉर्थ और साउथ में, तो उनकी वेस्टर्न वॉल्स से। तो ये वाली दीवार बनी हुई है। आई होप क्लियर हो गया, मैंने आपको पूरा तोड़ के इसको दिखाया। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं वर्ड चैम्बर, चैम्बर मतलब हो गया कक्ष, रिमेनिंग पार्ट आपको बता ही दिया। मोल्डिंग्स मतलब एक तरह की आकार होते हैं, आकृतियां होती है, शेप देना किसी चीज को, जैसे बच्चों को जैसा भी मोल्ड करोगे वो वैसा हो जाएंगे। तो इसके अलावा बाकी तो आई थिंक सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दिस सेंटर चैम्बर, द सेंट्रल चैम्बर, जो केंद्रीय कक्ष है, सेंटर वाला चैम्बर, अटैच्ड, जो जुड़ा हुआ है, टू द वॉल, दीवार से, स्टिल एग्जिस्ट्स अनचेंज्ड, तो वो अभी भी अपरिवर्तित है, मतलब उसमें अभी भी कोई बदलाव नहीं दिखते हैं। एग्जिस्ट्स मतलब हो गया अभी भी वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो द सेंट्रल चैम्बर एग्जिस्ट्स अनचेंज्ड, और स्टिल है अभी भी। तो सेंट्रल चैम्बर जो अटैच्ड है वॉल के साथ, जिसकी ऊपर बात हो रही है, तो वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अनचेंज्ड मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ये एग्जिस्ट होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द सेंट्रल चैम्बर होगा यहाँ पे सब्जेक्ट। अटैच्ड जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आप लगा सकते हैं, द सेंट्रल चैम्बर दैट इज अटैच्ड, या फिर विच इज अटैच्ड, और फिर स्टिल लगा के वर्ब लगा रखिए। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर है। और अनचेंज्ड मतलब अप्रभावित या फिर अपरिवर्तित, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अभी भी वो वैसी है। वेयर एज जबकि, मॉडिफिकेशंस मतलब उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस हैं, हैव बीन मेड वो की गई हैं। ये देखिए हैव बीन लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जबकि जो मॉडिफिकेशंस है वो की गई है टू बोथ द साइड चैम्बर्स, जो दोनों साइड वाले चैम्बर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। दी ASI रिपोर्ट, जो ASI रिपोर्ट है, सेड उसने ये कहा। और रिपोर्ट कौन सी? कोमा लगा के रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। अ कॉपी ऑफ विच, जिसकी एक कॉपी, इज विद द हिंदू, जो द हिंदू के पास है, मतलब ये न्यूज़पेपर जो है इसके पास है। तो द हिंदू सबसे मतलब बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, आई थिंक 1850-60 के आसपास से शायद ये न्यूज़पेपर चल रहा है। तो काफ़ी मतलब जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आप याद कर सकते हो वेयर एज मतलब जबकि, और एग्जिस्ट मौजूद होना, और हैव बीन यूज हो रखा है, थर्ड फॉर्म लगा रखी है पैसिव वॉइस। तो आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो ये देखिए मैंने आपको ये सारा का सारा जो है पूरा यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे और भी है, ये एक्चुअली छोटा नहीं है, बड़ा है, न्यूज़ है। आगे लिखा है द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस होते हैं शिलालेख, मतलब जो शिला होती हैं, बड़ी बड़ी शिला होते हैं, उन पे लिखा होता है, मतलब कुछ ना कुछ छपा होता है। दीवार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैंने आपको 6th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ाया था। जो अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, अरेबिक पर्शियन जो शिलालेख हैं, फाउंड जो मिले इनसाइड अ रूम, एक कमरे में मिले, मेंशंस उन पे जिक्र है। यहाँ पे मेंशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन है ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और ये जो फाउंड है ये वही रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट छोटा किया हुआ है। द अरेबिक पर्शियन जो शिलालेख हैं विच वर फाउंड जो मिले इनसाइड अ रूम एक कमरे में, मेंशंस उन पर जिक्र है, जिक्र मतलब उसके बारे में कुछ निशानी होना, तो जिक्र है उनका, दैट द मॉस्क वॉज बिल्ट कि ये जो मस्जिद है ये बनाई गई इन द 20th रीगल ईयर जो 20वां शाही वर्ष है। रीगल ईयर होता है शाही वर्ष किसका, ऑफ औरंगजेब, जो औरंगजेब है उसका जो शाही वर्ष था 20वां, तो उसमें बनाई गई। तो ये मतलब हो गया इस पूरे का। तो रीगल ईयर हो गया जिसको बोलते हैं शाही वर्ष, और इंस्क्रिप्शन हो गया शिलालेख, मेंशन का मतलब हो गया जिक्र करना, और वॉज बिल्ट ये पैसिव वॉइस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब निकाल देंगे अरेबिक पर्शियन जो शिलालेख हैं जो एक कमरे में मिले, तो उन पर जिक्र है कि ये जो मॉस्क है मस्जिद है इसको बनाया गया 20वें शाही वर्ष में औरंगजेब के। हैंस इसीलिए, हैंस कब लगता है, इसके कई मतलब होते हैं, देयरफॉर, सो, दस, लेकिन एक्चुअली हैंस का फीलिंग क्या होता है, किस सेंस में यूज किया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको वीडियो नंबर आई थिंक 251 या 261 है उसमें बताया था, 251 या फिर 252 होगा आई थिंक, कोर्स के अंदर। अगर आपको जानना है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, मतलब एग्जैक्ट यूज किस सेंस में किया जाता है हैंस का, देयरफॉर का, सो का, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको विद एग्जांपल्स बताई हुई है, आप देख सकते हैं वीडियोस। उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर, और आपको करना चाहिए ज्वाइन, बहुत बेनिफिट होगा। तो कह रहे हैं हैंस इसीलिए द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए कह रहे हैं जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, मौजूदा संरचना जो है, अपीयर्स वो ऐसा प्रतीत होता है टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड कि उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तबाह किया गया है। यहाँ पर देखिए टू हैव बीन, यहाँ पे अपीयर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट एस लगाया हुआ है, ये कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ, फिर डिस्ट्रॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमने किया था वीडियो नंबर 127, 128, 129, वो जो 10 रूल्स थे एडवांस्ड वाले, उनमें मैंने आपको सिखाया था, तो आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ था, और वैसा ही रूल लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो जो मौजूदा संरचना है ऐसा लगता है कि उसको डिस्ट्रॉय किया गया है इन द 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, सेंचुरीज शताब्दी, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, द रेन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के शासन के दौरान। यहाँ पे वर्ड है रेन, रेन का मतलब हो जाता है शासन। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे लिखा हुआ है एंड और पार्ट ऑफ इट, और इसका जो कुछ पार्ट है वॉज मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई किया गया, एंड रीयूज्ड और रीयूज किया गया मतलब पुनः इस्तेमाल किया गया इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मौजूदा संरचना में, जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई किया गया और रीयूज किया गया, किसको, प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, पहले जो था उस स्ट्रक्चर को यूज करके। तो आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये किसने कहा, द ASI एडेड, ASI ने ये भी कहा, क्या बोला, बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज या सर्वे, साइंटिफिक स्टडीज या सर्वे के आधार पर, कैरिड आउट जो मतलब किया गया, तो उसके आधार पर इट कैन बी सेड ऐसा कहा जा सकता है, दैट कि देयर एग्जिस्टेड की मौजूद था, अ टेम्पल, हिंदू टेम्पल यहाँ पे मौजूद था, प्रायर टू पहले, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मौजूदा संरचना की कंस्ट्रक्शन मतलब उसके निर्माण से पहले यहाँ पर हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था। आई होप समझ में आया। ये कैरी आउट वर्ड तो पता नहीं मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मैं पिछली भी बहुत सारी वीडियोज में, प्रायर टू भी अभी आया था। तो आगे बढ़ते हैं, रीयूज्ड विद मॉडिफिकेशंस, कह रहे हैं रीयूज किया गया मतलब पुनः इस्तेमाल किया गया मॉडिफिकेशंस के साथ। आगे देखिए, द ASI ऑल्सो स्टेटेड दैट, तो ASI ने ये भी कहा, अब ये सेंटर में लिख दिया तो आधा सेंटेंस इधर
इधर कर दिया और आधा सेंटेंस इधर, मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ये दोनों बातें ASI ने कही, तो ऑल्सो लगा दिया बीच में। तो रीयूज किया गया मॉडिफिकेशंस के साथ। और क्या बोला इन्होंने, यानी कि ASI ने, इट हैड सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली स्टडीड। तो इट मतलब ASI की बात हो रही है। ASI ने एक सिस्टम से सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली स्टडीड, इसकी मतलब स्टडी की थी, किसकी, द पिलर्स की एंड पिलास्टर्स की। ये पिलास्टर्स जो होते हैं, एक पिलर तो आप जानते होंगे स्तंभ, और पिलास्टर्स ये भी मतलब भित्ति स्तंभ हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके इमेज में देख सकते हैं, दोनों में फ़र्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो स्तंभ और भित्ति स्तंभ है तो उनकी स्टडी की गई सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली। और कौन से पिलर्स और पिलास्टर्स यूज्ड, जो यूज किए गए इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मौजूदा स्ट्रक्चर में। एंड इट वाज फाउंड दैट, और ये पाया गया कि फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द मॉस्क, कि मॉस्क के एनलार्जमेंट के लिए, एनलार्जमेंट क्या हो जाता है, उसको मतलब और बड़ा बनाने के लिए, उसके फैलाव के लिए। तो ये पाया गया कि मस्जिद के और ज़्यादा उसको फैलाने के लिए, एंड कंस्ट्रक्टिंग सहान, और सहान के कंस्ट्रक्शन के लिए पार्ट्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल, जो कुछ हिस्से थे पहले से मौजूद मंदिर के, वर रीयूज्ड, उनको रीयूज किया गया विद लिटिल मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। तो मैंने आपको पूरा खोल के सेंटेंस बता दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी, अभी थोड़ा सा और रह गया, पढ़ते हैं। एनलार्जमेंट याद कर सकते हैं आप, किसी चीज़ को और बड़ा करना। और स्टेट तो ये तो सिंपल ही है, पिलर्स भी सिंपल है, स्तंभ, पिलास्टर्स नहीं पता तो आप देख सकते हैं इसकी इमेज, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आगे क्या लिखा है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमाज है और ये भी पूरा नीचे तक है। ये भी किसने कहा, द ASI एडिड, तो इसने ये भी कहा। माइन्यूट स्टडी, ठीक है, माइन्यूट जानते हैं, थोड़ी सी मतलब बारीक से बारीक जो स्टडी होती है छोटी छोटी चीज़ों की। माइन्यूट स्टडी ऑफ द पिलर्स एंड पिलास्टर्स इन कॉरिडोर, जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर तो पता होगा आपको, तो जो कॉरिडोर में पिलर्स लगे हुए हैं और जो पिलास्टर्स हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी स्टडी है, सजेस्ट, वो ये सजेस्ट करती हैं दैट की दे वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल, कि वो मूल रूप से मतलब ओरिजिनली पार्ट हैं, पार्ट थे किसका, पहले से मौजूद हिंदू टेम्पल का। तो समझ में आया आपको, माइन्यूट स्टडी जो है पिलर्स की और पिलास्टर्स की, और ये कहाँ पर है, कॉरिडोर में है। तो ये सजेस्ट करती है, मतलब बताती है कि दे वर ओरिजिनली, ओरिजिनली मतलब मेनली, मुख्य रूप से या फिर मूल रूप से वो पार्ट थे पहले से मौजूद हिंदू टेम्पल का। फॉर देयर रीयूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, कह रहे हैं के लिए, किसके के लिए, देयर रीयूज, तो उनके पुनः इस्तेमाल के लिए, किसमें, इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मौजूदा संरचना में। व्याला फिगर्स, ये जो व्याला आकृतियां हैं, फिगर्स मतलब आकृतियां, व्याला होगी कोई ये आप सिविक जो सिविल वाले हैं वो जानते होंगे। तो ये जो इस तरह की आकृतियां हैं, कार्व्ड, जो मतलब कार्व की हुई है, बनाई हुई है, ऑन आइदर साइड ऑफ द लोटस मेडलियन, तो ये जो लोटस मेडलियन है इसमें बनी हुई है। तो ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, देखना है तो आप देख सकते हैं गूगल पे। तो उनके दोनों साइड बनी हुई है, वर म्यूटिलेटेड, उनको म्यूटिलेट कर दिया गया। अब म्यूटिलेट क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं, जैसे मान लो कुछ चित्र बने हुए हैं, उन पे आकृतियां बनी हुई हैं, फिगर्स बनी हुई हैं, तो उनको मिटा दिया गया, तो उसी बोलते हैं म्यूटिलेटेड। जिसको आप बोलते हैं एक तरह से विकृत कर देना, जैसे आप आकृतियां बनाते हैं ऐसे विकृत कर देते हैं, इन चीज़ों को हटा देते हैं मतलब वहाँ से। तो कह रहे हैं कि उनके पुनः यूज़ के लिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में जो व्याला फिगर्स थी, जो कार्व की हुई थी लोटस मेडलियन पर, उनको विकृत कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। एंड आफ्टर रिमूविंग द स्टोन मास,
और जो स्टोन मास था उसको हटाने के बाद कहाँ से, फ्रॉम द कॉर्नर्स से, और दैट स्पेस वाज डेकोरेटेड, तो वहाँ से हटाने के बाद जो वो स्पेस थी वो डेकोरेटेड, उसको सजाया गया विद फ्लोरल डिज़ाइन, मतलब फूलों वाले डिज़ाइन से। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन इज सपोर्टेड, मतलब इस ऑब्जर्वेशन का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। कौन करता है, किसके द्वारा? बाय टू सिमिलर पिलास्टर्स, मतलब दो बिल्कुल सेम और पिलास्टर्स हैं जो मतलब इस ऑब्जर्वेशन को मतलब सही साबित करता है। और स्टिल जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, मतलब एक तरह से जिसका बोलते हैं, अभी बताता हूँ आपको, एग्जिस्ट करते हैं ऑन द नदर्न एंड सदर्न वॉल ऑफ द वेस्टर्न चैम्बर। जो वेस्टर्न चैम्बर है तो उसका यहाँ ऑफ लगा हुआ है, तो पश्चिमी जो कक्ष है उसका जो नदरन और जो सदर्न वॉल है तो उस पे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इन देयर ओरिजिनल प्लेस, अपनी ओरिजिनल प्लेस पर। तो ये ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड, इसको सपोर्ट किया जाता है बाय टू सिमिलर प्लास्टर्स के द्वारा जो अभी भी मौजूद हैं नदरन और सदर्न वॉल पर ऑफ द वेस्टर्न चैम्बर के और अपनी ओरिजिनल प्लेस पर। आई होप क्लियर हुआ। तो ये एएसआई ने ऐड किया, मतलब कहा। स्कल्पचर्स, मूर्तियां ऑफ हिंदू डेटीज, देवताओं की, डेटी होते हैं देवता, हिंदू देवताओं की जो मूर्तियां हैं, एंड और कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स, जो ये कार्व्ड शिल्पकार आर्किटेक्चरल जो सदस्य हैं तो वर फाउंड, ये भी पाए गए। तो जो मूर्तियां हिंदू देवताओं की और कार्व्ड आर्किटेक्चरल मेंबर्स की, तो ये भी पाए गए। बरीड, दफन, अंडर द डम्प्ड सॉइल, जो फेंकी हुई मिट्टी वगैरह थी तो उसमें दफन पाए गए ये सारी चीजें इन सेलार S2 में। तो ये होगा कुछ, तो ASI रिपोर्ट सेड, उस रिपोर्ट में ये भी पता चला। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, मल्टीलेटेड, एक तरह से अपंग बना देना, विकृत कर देना। तो इंग्लिश थोड़ी हाई फाई हो रही है तो हिंदी भी हाई फाई होगी डेफिनेटली। और कार्व मतलब हो जाता है मतलब बनाना कोई भी आकृति किसी चीज़ पर, फिगर मतलब आकृतियाँ होगी, और फ्लोरल डिज़ाइन मतलब फूलों का डिज़ाइन हो गया। और इसके अलावा बाकी आई थिंक सिंपल ही है। और डेटीज़ हो गए, देवता, स्कल्पचर्स हो गए, उनके मूर्तियाँ वगैरह। बरीड मतलब जो दफन है, यहाँ पे बरीड एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और डम्प्ड सॉइल, डम्प भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फेंकी हुई मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी। तो ये सारे यूज़ हुए। अब है हमारा बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ, इसको भी पढ़ लेते हैं। द इंस्क्रिप्शंस आर इन देवनागरी, तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो देवनागरी में है, ग्रंथ में है, तेलुगु एंड कन्नड़ स्क्रिप्ट्स में है। जो कन्नड़ स्क्रिप्ट हो गया, ये सारे स्क्रिप्ट हैं चारों, इनमें वो इंस्क्रिप्शंस हैं। रीयूज ऑफ अर्लियर इंस्क्रिप्शंस, जो पहले वाले जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनका रीयूज इन द स्ट्रक्चर के अंदर, सजेस्ट्स, वो बताता है दैट की द अर्लियर स्ट्रक्चर्स वर डिस्ट्रॉयड, कि पहले वाले स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया गया। यहाँ पे वर लगा हुआ है थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो अर्लियर स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया गया एंड देयर पार्ट्स वर रीयूज्ड, और उनके पार्ट्स को रीयूज किया गया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मौजूदा संरचना के निर्माण में। तो ये था हमारा आज का पूरा न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सीखने के लिए मिल जाएगी। एंड बिलीव मी कि अगर आपने वो कोर्स कर लिया और आपने अगर सारे रूल्स अच्छे कर लिए तो आप भी इन सभी न्यूज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा है, और मे बी उस पूरे कोर्स से आप 3000 से लेकर 4000 के बीच में वोकैबुलरी वर्ड्स याद कर सकते हैं, इतनी पावर है उस चीज़ में। तो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करके सीखना चाहिए। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, अभी दीजिए इजाज़त।